हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटेंसी का बेसिक। ठीक है ना। तो आज बेसिकली हम लोग का बेसिक क्लास होगा अकाउंटेंसी का। ठीक है ना। अकाउंट्स क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। अकाउंट्स एक सब्जेक्ट है जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। ठीक है ना। अकाउंट्स का मतलब होता है हिसाब किताब। हम लोग हिसाब किताब मेंटेन करते हैं। ठीक है ना। तो जब भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पैसा कमाना। हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पैसा कमाना। हर एक बिजनेस का, दुनिया में जितना भी बिजनेस है उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है पैसा कमाना। हम लोग ये बढ़ सकते हैं, अर्निंग प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज इज द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच एंड एवरी बिजनेस। दुनिया में जो भी बिजनेस एग्जिस्ट करता है उसका मेन उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव होता है पैसा कमाना। लेकिन हम लोग पैसा तो कैसे कमाएंगे? अगर हमको चाहिए पैसा कमाना तो पैसा हम लोग कैसे कमाएंगे? बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट। हम लोग को हर हाल में प्रॉफिट चाहिए, पैसा चाहिए। लेकिन पैसा कमाने के लिए कुछ तो सेक्रीफाइस, बलिदान, कुछ तो कुर्बानी देना होगा। पैसा तो मुफ्त में नहीं आएगा, कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना होगा। विदाउट कुछ काम किए हम लोग को प्रॉफिट कैसे मिलेगा? तो बिजनेस अकाउंटेंसी में हम लोग क्या करते हैं ना कि कितना प्रॉफिट होगा साल के आखिर में। हम लोग यहाँ पे जो अकाउंट्स बनाते हैं, एक साल का अकाउंट्स का मतलब खाता, जो भी रिकॉर्ड करते हैं हम लोग एक साल का डेटा को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है ना। तो जो भी एक साल का रिकॉर्ड हम लोग करते हैं, नॉर्मली प्रॉफिट आता कैसे? हम लोग क्लास 10 ऑलरेडी पास किए हैं। तो ये प्रॉफिट का मतलब क्या है, आप लोग सब बोलिएगा सर। प्रॉफिट का मतलब होता है सेल माइनस कॉस्ट। ठीक है, हम भी तो यही बोल रहे हैं, प्रॉफिट का मतलब होता है सेल माइनस कॉस्ट। हम लोग को भी यही चीज़ को फाइंड आउट करना होगा, लेकिन तरीका कुछ और होगा। अभी तक हम लोग माध्यमिक क्लास 10 में पास किए होंगे तो ये फॉर्मूला से हम लोग रूबरू हुए होंगे, ये हम लोग को पता भी होगा। प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है सेल्स माइनस कॉस्ट। अभी भी अकाउंटेंसी में सेम प्रोसीजर होगा, लेकिन तरीका थोड़ा कुछ और होगा। निकालेंगे प्रॉफिट, लेकिन लिखने का तरीका कुछ फॉर्मेट होगा, कुछ रूल्स होगा। सबको मद्देनजर रखते हुए हम लोग को प्रॉफिट निकालना होगा। तो जब भी बोलेंगे प्रॉफिट कैसे निकालेंगे तो बोलिएगा सर प्रॉफिट निकालने का तरीका है सेल माइनस कॉस्ट। तो सेल माइनस कॉस्ट, ठीक है ना। तो मान लो ये मिस्टर ए है, ठीक है ना। मिस्टर ए है, ठीक है। और मिस्टर ए से पूछेंगे कि ठीक है ना, कल आपको पॉकेट मनी कितना मिला था, ठीक है ना, या कल आप कोई भी चीज़ में कितना खर्च किए थे, या आज आपके पास कितना पैसा है, कितना खर्च किए थे। मिस्टर ए ईजिली बोल पाएंगे। पहला बात तो इनका खुद का रिकॉर्ड, मतलब ये जो भी खर्च किए होंगे बहुत लिमिटेड होगा। जितना भी किए होंगे ईजिली वो बता पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे अपने आप को। लेकिन इन्हीं के बारे में, इन्हीं का डेटा, बहुत पुराना डेटा पूछेंगे, साल 2 साल 6 साल 2 साल तो हम बहुत पीछे चले जा रहे हैं। हम 2 महीना 1.5 महीना पीछे जाएंगे और पूछेंगे बताइए आज के दिन 1.5 महीना पहले आपने कितना खर्च किया था, कितना पैसा आया, तो ये बोल नहीं पाएंगे। तो हम लोग को अकाउंटेंसी में बेटर होता क्या है कि प्रॉफिट को निकालने के लिए सारे कॉस्ट को, सारे सेल्स को हम लोग इन अ प्रॉपर मैनर हम लोग उसको लिख लेंगे, ताकि प्रॉफिट को निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो अगर हम लोग लिखेंगे नहीं और अजम्पशन बेस में प्रॉफिट निकालेंगे तो बिजनेस को हम लोग को बंद करना होगा। जैसे हाँ इतना हम लोग देखिए, हम सोच रहे हैं हमको सब याद रहेगा, लेकिन बिजनेस तो ना हम लोग गोइंग कंसर्न के हिसाब से बनाते हैं। लंबे समय तक हम लोग बिजनेस करेंगे। इट इज इन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग टू रिकॉर्ड ऑल द थिंग्स इन देयर माइंड ना। हम लोग सारा चीज़ अपने माइंड में मेमोराइज नहीं कर पाएंगे, रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा हम लोग उसको लिख ले। लिखने में होता क्या है, दूसरों को बताने में आसानी होता है, दूसरे को समझाने में आसानी होता है, खुद के ऊपर काम करने में ईजिली हम लोग समझ पाएंगे, और डेटा ना ऐसा एविडेंस हम लोग प्रूव कर सकते हैं। इसीलिए जो भी ट्रांजैक्शन होता है हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको लिख लेते हैं। लिखना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक लिखेंगे नहीं ना तो रियलिटी पता नहीं चलेगा कि मेरा कितना खर्च हुआ। नहीं तो फिर हम लोग को ना
अब बिग क्वेश्चन मार्क अराइज होगा कि हम लोग में कहाँ पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा, उसको हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, कैसे रिकॉल करेंगे। जब डेटा ही नहीं रहेगा तो रिकॉल कहाँ से करेंगे। तो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, मेन उद्देश्य होता है पैसा कमाना। पैसा कैसे कमाते हैं हम लोग, सेल्स माइनस कॉस्ट। तो बिजनेस में नाम हो रहा बिजनेस, तो एक ट्रांजेक्शन तो होगा नहीं, एक ट्रांजैक्शन तो होगा नहीं, एक कस्टमर तो होगा नहीं। अरे हम लोग का काम ही है खरीद बेच, खरीद बेच, खरीद बेच। सामान खरीदेंगे बेचेंगे, सामान खरीदेंगे बेचेंगे। यही एक्टिविटीज़ को 365 डेज करेंगे, पूरे साल कंटिन्यू करते रहेंगे। तो किससे कितना सामान किसको बेचा है, मतलब हिसाब किताब बहुत डिफ़िकल्टीज अराइज होगा ना, कि हम लोग का प्रॉफिट कितना हो रहा। अगर हम बोलेंगे एक सिंगल ट्रांजैक्शन है, एक दिन में एक सिंगल ट्रांजैक्शन है, मान लो हम सेल किए 10,000 का, अब कॉस्ट है 8,000 का, तो हम इजीली बोल लेंगे 2,000 प्रॉफिट है। ये बोलना बहुत आसान है, हमारे लिए आसान इसीलिए है क्योंकि पूरे साल में एक ट्रांजैक्शन है। एक ट्रांजैक्शन को बोलना बहुत आसान है। अभी ये 1,000 डेटा होगा, आप लिख नहीं पाइएगा तो बोल कैसे पाइएगा। इसीलिए बोला जाता है अकाउंटेंसी को लिखना बहुत ज़रूरी है। हमको बिजनेस का प्रॉफिट निकालना होगा ना, तो प्रॉफिट निकालने के लिए लिख लो, ठीक है। बिजनेस का मतलब क्या होता है, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। हर वो काम जो हम लोग करते हैं और जिसको करने से हम लोग रोज़मर्रा का ज़िंदगी में जो भी ज़रूरत होता है वो हम लोग पूरा कर पाएँ, हम लोग 2 पैसा कमा पाएँ, उसको बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हर वो काम जिसको करके हम लोग को पैसा मिलेगा, जिसका मतलब वो काम करने के पीछे ऑब्जेक्टिव होगा पैसा कमाना, उसको बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एंड बिजनेस एक एग्जाम्पल होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, ठीक है। आते हैं हम लोग ट्रांजैक्शन में, ठीक है ना, हम लोग आते हैं ट्रांजैक्शन में। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, हैपनिंग ऑफ एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। किसी भी चीज का होना को बोला जाता है ट्रांजैक्शन। और इवेंट क्या होता है, आप लोग लिख लीजिए, हम बोल ले हैपनिंग ऑफ एनीथिंग, हैपनिंग ऑफ एनीथिंग in terms of money is known as or is called transaction। और event क्या बोलेंगे, happening of anything is called event। तो ट्रांजैक्शन और इवेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इवेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ हो रहा है उसको इवेंट बोला जाता है। हम लोग ट्यूशन आ रहे हैं, बाहर देख रहे हैं मारपीट हो रहा, खड़े हुए देख लिया, वो क्या है, इवेंट है। बर्थडे पार्टी में गए विदाउट गिफ्ट लिए, ताली बजाएं, केक खाएं, घर आ गए, ये क्या हुआ, इवेंट हुआ, ठीक है ना। मूवी देख रहे हैं, इवेंट हुआ, मतलब मेरे पास से पैसा नहीं जा रहा। कोई भी चीज़ का होना को बोला जाता है इवेंट। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ हो रहा है उसको क्या बोला जाता है, ट्रांजैक्शन बोला जाता है, ठीक है ना। लेकिन उस होने में पैसा का लेन देन हो जाए, तो जितना भी ट्रांजैक्शन होता है हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो बिजनेस में हम लोग को कमाना होता है प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट के लिए बिजनेस करते हैं। प्रॉफिट के लिए हम लोग जो बिजनेस करते हैं वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो प्रॉफिट आ जाएगा ऐसे, अगर प्रॉफिट इतना कमाना इतना आसानी होता, इसको ग्रैब करना इतना इजी होता, तो जितने भी इंडिया में बेरोजगार हैं सब बोलते भाई हम प्रॉफिट ले लेंगे। ऐसे प्रॉफिट तो ऐसे नहीं मिलेगा, इसके लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा, पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करना होगा, सैक्रिफाइस करना होगा, वक्त देना होगा, तब तो बिजनेस में प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट कमाने के लिए हमको क्या करना होगा, प्रॉफिट कमाने के लिए हम लोग को बहुत सारा एक्सपेंस बेयर करना होगा। मान लो हम लोग बिजनेस में कोई ना कोई तो दुनिया में कोई ना कोई तरह का तो बिजनेस करेंगे, या ट्रेडिंग खोलेंगे, या मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, या कोई भी गुड्स को बना के बेचेंगे। कोई भी गुड्स को बना के बेचेंगे तो कुछ तो खर्च होगा, कोई भी दुनिया में कोई भी गुड्स होगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं, बिरयानी खाने का दिल कर रहा है, बिरयानी क्या, बिरयानी शॉप, ठीक है ना, मुन्ना बिरयानी शॉप, मुन्ना बिरयानी शॉप, ये मुन्ना का फोटो बना हुआ है, जल्दी बिकेगा दुकान में, ठीक है ना, मुन्ना बिरयानी शॉप। भाई बिरयानी शॉप है, सोच लिए हम बिरयानी का दुकान खोलेंगे, ठीक है, चलो बहुत अच्छा बात है, अल्लाह आपको बरकत दे और ज़्यादा बिरयानी का दुकान हो, आप अरसलान को टक्कर दीजिए, खूब मेहनत करिए। लेकिन बिरयानी कैसे आएगा, बिरयानी बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, बिरयानी बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, बिरयानी बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए,
सर सबसे पहले तो जगह चाहिए, बिरयानी कहाँ बनाएंगे? सबसे पहले तो हमको जगह चाहिए, जगह चाहिए, प्लेस चाहिए। तो प्लेस हम लोग कहीं भी देखेंगे, उसका हम लोग को रेंट पे करना होगा। उसके बाद हम लोग को क्या देना होगा? कुछ स्टाफ को इंगेज करना होगा, कुछ स्टाफ को इंगेज करना होगा, जिसको हम लोग वेजेस एंड सैलरी देंगे। नॉर्मली वेजेस लेबर को दिया जाता है, सैलरी पढ़ा लिखा इंसान को दिया जाता है। हम दोनों में का एग्जांपल बता देते हैं। फिर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे। फिर हम लोग को यहाँ पे सन्ड्री एक्सपेंस ले लेते हैं। सन्ड्री का मतलब होता है छोटा छोटा एक खर्चा। सिर्फ इतना ही खर्चा नहीं होगा, और भी सारा होगा। और क्या होगा? सब बिरयानी का मटेरियल, तो मटेरियल परचेज करेंगे मटेरियल, ठीक है ना। तो ये भी हमारे लिए एक्सपेंसेस होगा, ठीक है ना। ऐसे तो बहुत सारा एक्सपेंसेस होगा, हम इतना ही एक्सपेंसेस का लेके एग्जांपल बोलते हैं। ये सारा क्या है? ये सारा एक्सपेंसेस है, ये सारा एक्सपेंसेस है, ठीक है ना। ये सारा एक्सपेंसेस है, ये सारा एक्सपेंसेस होना बहुत ज़रूरी है। एक्सपेंसेस होगा तभी पता चलेगा बिजनेस जिंदा है, अलाइव, मतलब बिजनेस चल रहा है या डेथ हो चुका है बिजनेस का, ठीक है ना। तो बिजनेस में एक्सपेंस होना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस का खर्चा हम लोग कम से कम कर सकते हैं, लेकिन खर्चा मिनिमाइज़ कर सकते हैं, वैनिश नहीं कर सकते, इसको गायब नहीं कर सकते। खर्चा होगा, पता चलेगा बिजनेस चल रहा है। तो खर्चा, बगैर खर्चा किए, बगैर कुछ मेहनत किए, बगैर कुछ सेक्रीफाइस किए, हम लोग कभी भी प्रॉफिट हमको नहीं मिल पाएगा। प्रॉफिट के लिए हम लोग को खर्च करना बहुत ज़रूरी होगा। तो जो खर्च होगा वो हम लोग को बेनिफिट देगा, ठीक है ना। काम करने में आसानी हो रहा है ना। तो जैसे ये सारा चीज़ के लिए हम लोग पे कर रहे हैं। क्यों पे कर रहे हैं? क्योंकि हमको प्रॉफिट कमाना है। रेंट पे किए, क्यों? रेंट पे करना अच्छा लगता है? नहीं 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 नहीं, हमको प्रॉफिट कमाना है। स्टाफ को सैलरी दे रहे, बहुत सारे स्टाफ को हायर किए, बावर्ची हुआ जो खाना बनाएगा, बहुत सारा वेटर है, मान लो मेरा बिरयानी शॉप है, तो ये सारे लोग मेरे कंपनी में, मेरे बिजनेस में काम कर रहे ताकि हमको हेल्प कर सके। तो हम इतना सारा एक्सपेंस क्यों बियर करें? ये 5 एक्सपेंस हम जब एग्जाम्पल लिखे, बहुत सारा एक्सपेंस हो सकता है, हम सिर्फ 5 एक्सपेंस के बारे में बता रहे हैं, और भी सारा एक्सपेंसेस हो सकता है। तो कोई भी एक्सपेंस हो रहा, ऑब्जेक्टिव क्या है? हम प्रॉफिट कमा सके, ठीक है ना। तो जो भी प्रॉफिट होगा, अब प्रॉफिट बनाया, प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। प्रॉफिट कैसे होगा? क्योंकि हम लोग को सामान बनाने में तो क्या होगा? एक्सपेंस हुआ। अब सामान बन के तैयार होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा? और भी एक्सपेंस क्या हो सकता है? एडवर्टीजमेंट हो चुका है, क्या हो चुका है? एडवर्टीजमेंट, बिरयानी शॉप का एडवर्टीजमेंट करेंगे, पैकिंग का एक्सपेंसेस होगा। ये सारा हम लोग के लिए एग्जाम्पल है किसका? नॉमिनल अकाउंट का एक्सपेंस का, जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट देगा, ठीक है ना। ये और क्या एक्सपेंस होगा हम लोग का? और इनकम होगा। इनकम क्या होगा? सेल करेंगे, ठीक है, ये सेल करेंगे। तो ये सारा एक्सपेंस का एग्जांपल हुआ, ये मेरा सेल, ये हम यहाँ पे एक्सपेंस बोल देते हैं, यहाँ पे इनकम बोल देते हैं, ठीक है ना। इतना खर्चा हुआ, इतना खर्चा क्यों हुआ? क्योंकि प्रॉफिट कमाएंगे। प्रॉफिट ऐसे नहीं मिलेगा, प्रॉफिट सेल्स के ज़रिए से मिलेगा। हम इतना सारा खर्चा किए, हमको चाहिए क्या? प्रॉफिट। प्रॉफिट ऐसे नहीं मिलेगा, प्रॉफिट सेल्स के ज़रिए मिलेगा। जब हम सामान अपना सेल करेंगे तो ये जो भी पैसा लगा है, मेरा खर्च हुआ, ये भी हमको मिलेगा, प्लस हमको प्रॉफिट भी मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर से ये सब बनाने में, एक डब्बा बिरयानी में एग्जांपल के तौर से 80 रुपया मेरा खर्चा आया, ठीक है। हम एक डब्बा बिरयानी 100 रुपया में बेच रहे हैं, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 20 रुपया प्रॉफिट हुआ ना। तो हम तो इतना देर से वही समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि जब भी खर्च होगा तो हम लोग एक्चुअली हम खर्च करें, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो प्रॉफिट ऐसे नहीं होगा, वो सेल के ज़रिए से होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं सेल्स का 2 पार्ट होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। जब भी हम सेल करेंगे तो हमको जो हम खर्च किए हैं वो भी तो रिकवर हो जाएगा, प्लस मेरा प्रॉफिट भी रिकवर हो जाएगा। ये कॉस्ट क्या होता है? द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इज नोन एज कॉस्ट। व्हाट इज कॉस्ट? द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इज नोन एज कॉस्ट। ये सारे इंडिविजुअल को एक्सपेंसेस बोला जाता है, अगर सबको ऐड कर देंगे तो कॉस्ट हो जाएगा। तो हम बिरयानी बेचना चाहते हैं, सेलिंग प्राइस कितना होगा? ऑलवेज हम लोग सेलिंग प्राइस में बेचेंगे। सर कॉस्ट प्राइस में क्यों नहीं बेचेंगे? अगर कॉस्ट प्राइस में बेच रहे हैं तो
दुकान खोल के फ़ायदा क्या है, चैरिटी के लिए थोड़ी कर रहे, अरे 2 पैसा तो बचना चाहिए ना। हम लोग अपना सारा पैसा इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो अगर हमको रिटर्न नहीं आएगा तो बिजनेस करके फ़ायदा क्या। जैसे अभी हम सबसे पहले बोले थे क्लास के वीडियो के स्टार्टिंग में, तो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है पैसा कमाना है, मतलब अर्निंग प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज इज द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच एंड एवरी बिजनेस। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल देखें, ठीक है ना। तो ये सेल्स और इनकम होता क्या है, जितना भी सेल्स और इनकम होता है क्या, ये नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट एक रिकरिंग होता है, ये बार बार होता रहेगा, ठीक है ना। और सर बिरयानी दुकान में देखें एसी भी लगा रहता है, सर बिरयानी दुकान में देखें टेबल रहता है, चेयर रहता है, बहुत जगह सोफ़ा भी रहता है, इतना ज़्यादा इंटीरियर रहता है, तो वो भी खर्चा होता है। यस वो भी खर्चा होता है, लेकिन उस खर्चा को हम लोग क्या बोलते हैं, उस खर्चा को हम लोग क्या बोलते हैं, उस खर्चा को हम लोग एक्सपेंस बोलते हैं, विच अकर्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट। 2 तरह का खर्चा होगा, एक जो खर्चा हमको शॉर्ट टर्म बेनिफिट देगा उसको नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे, जो खर्चा हमको लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल अकाउंट बोलेंगे। रियल अकाउंट मतलब एसेट्स होता है, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है। जैसे हम लोग का दुकान में देखे होंगे टेबल लगा हुआ है, चेयर लगा हुआ है, वो लॉन्ग टर्म तक बिजनेस को बेनिफिट देगा। हर वो चीज़ जो लॉन्ग टर्म तक बिजनेस को बेनिफिट देगा उसको एसेट्स बोला जाएगा, ठीक है ना। हर वो चीज़ पॉज करो। तो अभी तक हम लोग देखें एक्सपेंस क्या होता है, ठीक है ना। तो एक्सपेंस का 2 रूप होगा, एक शॉर्ट टर्म होगा, एक लॉन्ग टर्म होगा, ठीक है। जैसे अभी हम लोग बिरयानी का दुकान का एग्जांपल देखते थे, बिरयानी में देखेंगे ना, बिरयानी नॉट ओनली बिरयानी, कोई भी दुकान में 2 तरह का खर्चा होता है, मतलब दुकान मतलब कोई भी बिजनेस में 2 तरह का खर्चा इन्वॉल्व होता है, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। वो खर्चा जो हमको कम टाइम तक बेनिफिट देगा, उसको कम टाइम बोले तो 1 साल के अंदर बेनिफिट दे के ख़त्म हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, उसको बोला जाता है नॉमिनल अकाउंट। जिसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड होगा उसको हम लोग बोला जाता है रियल अकाउंट। तो 2 तरह का होगा, तो एक्सपेंस का हम लोग एग्जांपल दिए हैं, ठीक है ना। ऐसे बिजनेस में 2 तरह का एक्सपेंसेस होगा, ऐसे बिजनेस में 2 तरह का एक्सपेंसेस होगा, मतलब बिजनेस में जो एक्सपेंस होगा जो खर्च होगा वो 2 तरह का होगा। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, रोज़मर्रा में जो खर्च होता है बिजनेस का, रोज़मर्रा डेली बेसिस में जो खर्च होता है उसको नॉमिनल अकाउंट बोला जाता है। जो एक बार खर्च होता है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है, और उसको रियल अकाउंट बोला जाता है, ठीक है ना। तो मेरे पास से, मेरे पॉकेट से हम कौन है सर, हम बिजनेस का ओनर है। मेरे पॉकेट से अगर पैसा जाएगा तो दो वजह के लिए जाएगा। एक रोज़मर्रा के ज़िंदगी में हमारे बिजनेस में जो खर्च होगा उसको पे करने के लिए जाएगा, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो रोज़मर्रा का हम कुछ एग्जाम्पल ऑलरेडी लिखा दिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर से परचेज़ करेंगे मटेरियल, अरे बिजनेस में मटेरियल तो खरीदना होगा ना। वेजेस को पे करेंगे, वेजेस का मतलब क्या होता है, लेबर को पैसा देंगे। लेबर मतलब वो होता है कि जो मान लो आज हम लोग ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन क्लास नहीं आ रहा है, बंक मार दे रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है, ठीक है ना। आने वाले वक्त में क्या करेगा, कोई तो नॉलेज नहीं है, तो आने वाले वक्त में दोस्त तो पढ़ के पास हो जाएगा, लेकिन तुम क्या करोगे, लेबर। तब तुमको ज़्यादा समझ में आएगा लेबर का मतलब क्या होता है। अभी उतना हकीकत समझ नहीं आएगा, जो द टाइम विच इज़ गोइंग विल नॉट कम बैक अगेन। अभी आपको मिला है पढ़ने के लिए, आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, तो अगर नहीं पढ़िएगा लिखिएगा तो छोटा वाला काम करना होगा। लेबर का मतलब हर काम करने के लिए रेडी हो। सर बोलोगे ज़मीन खोदने के लिए रेडी हो जाएगा, कचरा उठाने के लिए रेडी हो जाएगा, घर बन रहा है बोलेंगे ऊपर ईंटा चढ़ाना है, रेडी हो जाएगा, मसाला चढ़ाना है, रेडी हो जाएगा, हर काम करने के लिए रेडी हो जाएगा। बिकॉज दे हैव अ फैमिली टू सपोर्ट, दे हैव अ स्मॉल चिल्ड्रेन टू फीड देयर चिल्ड्रेन। उन लोगों को बच्चा को खाना खिलाने के लिए, घर संभालने के लिए, हर काम करने के लिए उन लोग तैयार हो जाता है बाबू। लेबर वही होता है, देखेंगे मजदूर, लेबर को बोला जाता है मजदूर। तो इसीलिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं तो कम से कम लेबर तो नहीं बनेंगे। लेबर का मतलब क्लियर है। तो बिजनेस में हम लोग लेबर को क्या देते हैं, वेजेस। और जो पढ़ा लिखा इंसान रहेगा, टाई बेल्ट लगा के एसी में बैठिएगा स्टाफ, उसको हम लोग क्या देते हैं, सैलरी देते हैं, ठीक है ना। अंधेरा में कस्टमर बिरयानी खाएगा, इलेक्ट्रिसिटी तो भी तो खर्च होगा। क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये भी एक खर्च हुआ, ठीक है। ऐसे तो खर्च बहुत सारा हुआ।
बिजनेस का प्रचार होगा, पैम्पलेट बांटिएगा, बिरयानी का दुकान खोला है, हम लोग देखते हैं ना ऑटो का पीछे हर जगह पैम्पलेट, हर जगह एडवर्टीजमेंट, लोगों को पता चलेगा, एडवर्टीजमेंट करना होगा, ठीक है ना। बिजनेस में एडवर्टीजमेंट कॉमन होता है, एडवर्टीजमेंट लीड, ये तो रोज़मर्रे का खर्चा है, बिजनेस में खर्चा होता ही रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या खर्चा हुआ हम लोग का, मशीन हुआ, 2 नंबर में बिल्डिंग हुआ, ठीक है ना, और 3 नंबर में फर्नीचर हुआ, डिलीवरी करने के लिए व्हीकल्स लिए, व्हीकल्स में गाड़ी होता है, जो भी गाड़ी लीजिएगा और भी तरह हो सकता है, तो ये हम लोग को बेनिफिट देगा लॉन्ग टर्म तक, इसीलिए इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर और इन लोगों को क्या बोला जाता है, रियल अकाउंट बोला जाता है, रियल अकाउंट बोला जाता है। इन लोग क्या है, एसेट्स नहीं है, सॉरी इन लोग प्रॉफिट नहीं है, लेकिन प्रॉफिट को कमाने में बिजनेस को बहुत ज़्यादा योगदान, कंट्रीब्यूशन, हेल्प करेगा। विदाउट उसका बिजनेस कभी भी अपने टारगेट को, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएगा। तो ये खर्चा एक नॉर्मल सा खर्चा जो होगा ही होगा, ये खर्चा 1 साल में एग्जॉस्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये खर्चा का लाइफ 1 साल से ज़्यादा है, इसीलिए इन लोग को रियल अकाउंट बोला जाता है। इसको रियल अकाउंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन लोग का लाइफ जो होता है 1 साल से ज़्यादा होता है, 1 साल से इन लोग का लाइफ ज़्यादा होता है। तो बिजनेस में एसेट्स का मतलब क्या होता है, हर वो रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच आर ओन बाय द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग फ्यूचर प्रॉफिट, हर वो चीज़ जो हम एक्वायर करते हैं और जिसके मदद से हमको भविष्य में, फ्यूचर में प्रॉफिट कमाने का अवसर मिलेगा, उसको हम लोग को क्या बोला जाता है, एसेट्स बोला जाता है। तो इसी तरीके से बिजनेस चलता है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।